why your ex is your ex? Because he's everyone's ex. One reason I wouldn't date him is because I know him too well. Hello everyone, let's talk about Kartik Aaryan's recent controversy. एक 35-year-old बॉलीवुड स्टार एक 17-year-old फॉरेन गर्ल के साथ लिंक हो रहा है. कोइंसिडेंस, बैड जजमेंट या फिर बॉलीवुड का फेवरेट एक्सक्यूज नेगेटिव पीआर. चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या हुआ. तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि न्यू ईयर के टाइम पे कार्तिक आर्यन गोवा ट्रिप पर जाता है. इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डलता है, बीच पर बैठा हुआ चिल मोड. थोड़ी देर में एक फॉरेन गर्ल करीना की तरफ से एक स्टोरी वायरल होती है और लोग बोलते हैं वेट, सेम बीच, सेम नेट बैकग्राउंड, सेम टॉवल, वाइट एंड ब्राउन स्ट्राइप्स एंड ऑलमोस्ट सेम टाइम. इंटरनेट ने बोला कोइंसिडेंस तो ना बाबा. मीडिया पेजेस ने तुरंत हेडलाइंस मार दी, कार्तिक आर्यन सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर विद अ 17-year-old इंग्लिश गर्लफ्रेंड. पहले लिखा गया 18 ईयर्स एज, फिर करेक्शन आया 17. बस आग लग गई. और यहाँ पे अगर तुम सोच रहे हो कि अगर सेम लोकेशन था तो बिग डील क्या है इसमें, तो वेट, असली प्रॉब्लम अब आती है. करीना के सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो एकदम चीज़ों को क्लियर कर देता है. उसका प्रॉम सेलिब्रेशन होता है 2024 में. स्कूल यूनिफॉर्म में उसकी फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं. देन थर्ड पॉइंट है कि फेसबुक पर एक रील मिलती है 2020 की जिसमें उसका 12th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है. अभी बेसिक मैथ के हिसाब से 2020 में उसकी एज है 12 ईयर्स की, तो अभी 2025-26 में उसकी एज है 17 ईयर्स और कार्तिक आर्यन की एज है 35 ईयर्स. मतलब सीधा 18 ईयर्स का एज गैप. और प्लीज़ हम इसको ऑलमोस्ट अडल्ट वाला एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते क्योंकि 17 ईयर्स स्टिल अ टीनेजर. अभी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि कार्तिक वॉज फॉलोइंग हर और करीना भी कार्तिक को फॉलो कर रही थी. मतलब कुछ भी रैंडम नहीं था. जैसे ही ये कंट्रोवर्सी फैलती है कार्तिक ने अनफॉलो कर दिया करीना को. एंड नाउ टेल मी ऑनेस्टली, अगर कुछ गलत नहीं था तो कार्तिक के साइड से कुछ भी स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? उसने करीना को अनफॉलो क्यों किया? बिकॉज अनफॉलोइंग डज नॉट क्लियर एनी रूमर्स, इट इवन एड्स फ्यूल. और अब आता है वो पार्ट जहां सिचुएशन एक्चुअली अनकंफर्टेबल हो जाती है. करीना की फ्रेंड्स लुई और रूबी पब्लिक कमेंट्स में लिखते हैं शी हैज नेवर बीन अ डेट विद दिस मैन. Two people can be on same holiday. He asked her out. She said no. She is not a freak like him. Another reply आता है very true. We are her friends and we know everything. इसका मतलब क्लियरली समझो. सेम हॉलीडे, कार्तिक ने डेट के लिए पूछा, गर्ल ने मना किया, फ्रेंड्स एंग्री हैं और ये रैंडम लोग नहीं है. करीना इन सबको फॉलो करती है. प्रोफाइल्स भी पुरानी है. स्कूल, प्रॉम, पर्सनल फोटो सब लेजिट है. ये पीआर स्टंट तो बिल्कुल भी नहीं लगता है. ये फ्रेंड्स प्रोटेक्टिंग अ टीनेजर टाइप लगता है. अब इसी बीच स्नैपचैट से एक चैट भी सर्कुलेट होने लग जाती है जहां कार्तिक अलिजिडली एक अंडर 18 फैन से बात कर रहा है. फैन पहले डाउट करती है कि आर यू रियली कार्तिक. सामने से फोटोज, वॉइस नोट्स, सजेस्टिव रिप्लाईज एंड इमोजीज आते हैं और ये प्रूव नहीं हो सकता क्योंकि सोर्स क्लियर नहीं है. बट जब सेम टाइप का बिहेवियर बार बार सुनने में आता है तो लोग पैटर्न को और डॉट कनेक्ट करने लग जाते हैं. फैंस बोल रहे हैं ये सब नेगेटिव पीआर है, कार्तिक आउटसाइडर है, इंडस्ट्री उसके अगेंस्ट है. पॉसिबल, हाँ, बट फिर सवाल ये है कि माइनर को फॉलो क्यों कर रहा था वो? डेट के लिए पूछ रहा क्यों? फ्रेंड्स इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? और सबसे लाउड क्वेश्चन, कार्तिक साइलेंस क्यों है? नेगेटिव पीआर का बेस्ट काउंटर होता है क्लीन स्टेटमेंट. यहाँ वो नहीं आया. और ये सिर्फ कार्तिक का केस नहीं है, बॉलीवुड का एक ये पुराना पैटर्न है. टीनेज गर्ल्स को रोमांटिसाइज करना, पावर इम्बैलेंस को लव स्टोरी बोल देना. प्रॉब्लम एज गैप का नहीं होता, प्रॉब्लम होता है टीनेजर प्लस अडल्ट इंटरेस्ट का. 35 एंड 17 को कंपेयर करना 28 एंड 40 से कंप्लीटली डिसऑनेस्ट होगा. टीनेजर्स इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, इसीलिए लोग गुस्सा हैं, इसलिए ये इशू अनकंफर्टेबल है. तो अभी फाइनल सवाल सिंपल है, अगर कार्तिक इनोसेंट है तो स्टेटमेंट क्यों नहीं आया अभी तक? अगर कुछ गलत नहीं था तो अनफॉलो क्यों किया? और अगर ये सब पीआर है तो टीनेज गर्ल्स के फ्रेंड्स इतने एंग्री क्यों हैं? So yeah, this is about whole controversy. Please let me in the comment what do you think. Thank you.